हे गाइस, मेरा नाम है दीपेंद्रा। स्वागत है आप लोगों का सुनी अनसुनी में। तो ये सीरीज हमने चालू करी है उन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने के लिए या फिर उन लोगों के बारे में बात करने के लिए जो कि सोसाइटी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी में काफी ज्यादा काम करते हैं, पर इन इंस्टीट्यूशंस और लोगों के बारे में काफी लोग काफी सारी चीजें नहीं जानते। तो आज सबसे पहले एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं नारायण सेवा संस्थान के बारे में। नारायण सेवा संस्थान एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 1985 के अंदर उदयपुर में राजस्थान में हुई थी। मैं आपको बता देता हूं कि इस संस्थान या फिर इस इंस्टीट्यूशन का मेन मोटो है बिना किसी फायदे के ट्रीटमेंट करना और जो लोग बीमार हैं या फिर जो लोग डिसेबल्ड हैं उनकी जिंदगी की रेलगाड़ी को वापस पटरी पे लेके आना, उनको रिहेबिलिटेशन में हेल्प करना। नारायण सेवा संस्थान में स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन होता था पोलियो पेशेंट्स का और बाकी की डिसेबिलिटीज वाले पेशेंट्स का। मैं आपको बता देता हूं उनका एक मोटो ये भी है कि वो लोग ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन करते हैं बिना किसी रिलीजन, रीजन, कास्ट या फिर जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन के। और शायद एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है पूरी दुनिया में जहां पर कोई भी कैश काउंटर नहीं है, मतलब सारी सेवाएं, सारी की सारी जो एमिनिटीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। नारायण सेवा संस्थान के बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस संस्थान के फाउंडर हैं श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल जी मानव। और चलिए पहले हम इनके बारे में ही बात कर देते हैं कि क्या है इनकी स्टोरी और कैसे इन्होंने शुरुआत करी एक इतने बड़े एनजीओ की जो कि आज सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। मैं आपको बता देता हूं कि श्री कैलाश जी मानव का जन्म 2 जनवरी 1947 में उदयपुर राजस्थान में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था श्री मदन लाल जी जो कि एक बिजनेसमैन थे, साथ ही साथ में एक सोशल वर्कर थे। और उनकी माताजी का नाम था श्रीमती सोहिनी देवी जो कि एक हाउसवाइफ थी। शुरुआत में ही उन्होंने मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी और जीवन के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां जान ली कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो अपने पिताजी और माताजी के साथ अपना पूरा जीवन समाज की बुराइयों को हटाने और समाज में अच्छे काम करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने नारायण सेवा संस्थान की शुरुआत कैसे करी। तो मैं आपको बता देता हूं कि समाज सेवा में तो वो पहले से ही थे, बड़े बचपन से ही थे, छोटी उम्र से ही थे। पर एक रोड एक्सीडेंट के बाद जब उन्होंने देखा कि जो गरीब लोग हैं उनके पास ना इलाज के लिए बेड है, ना डॉक्टर हैं और ना खाने के लिए रोटियां हैं, तो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आटा इकट्ठा करना शुरू किया और उसकी रोटियां बनाकर उन गरीबों के लिए या फिर उन पेशेंट्स के लिए बांटना शुरू कर दिया ताकि कोई भी पेशेंट भूखे पेट ना सोए या फिर कोई भी बच्चा भूख के कारण रोए ना। इसी काम को काफी टाइम तक कंटिन्यू रखने के बाद 23 अक्टूबर 1985 को इस पूरी प्रक्रिया को या फिर इस पूरे काम को नाम दिया गया नारायण सेवा का और तभी शुरुआत हुई नारायण सेवा संस्थान की। मैं आपको बता देता हूं कि तभी से इस संस्थान का मोटो है नर सेवा ही नारायण सेवा। इस वक्त नारायण सेवा संस्थान के ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं श्री प्रशांत अग्रवाल जी जो कि श्री कैलाश जी मानव के बेटे भी हैं और वो इस संस्थान को आगे बढ़ाने में अपने पूरे जीवन को लगा रहे हैं। मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वो अपने आप को फर्स्ट सर्विसमैन मानते हैं, ना कि ग्लोबल प्रेसिडेंट कहते हैं। और इसी कारण से संस्थान से जुड़े हुए सभी लोग उनको सेवक के नाम से भी पुकारते हैं। मैं आपको यह बता देता हूं कि इस वक्त नारायण सेवा संस्थान के पास करीबन 12 स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं जिसके अंदर 1100 से ज्यादा बेड्स हैं। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि यहां पर लगभग डेली 4500 से ज्यादा लोगों को मुफ्त में एक अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है और अभी तक लगभग वो 4,20,000 सक्सेसफुल सर्जरीज कर चुके हैं। इसके साथ साथ वो लोग काफी सारे कामों में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं जैसे कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी, साथ ही साथ में मास वेडिंग यानी कि सामूहिक विवाह, और जो लोगों के पास लिम्स नहीं है या फिर जिनको आर्टिफिशियल लिम्स की जरूरत है और उनके पास उसके लिए पैसा नहीं है वो उसको आर्टिफिशियल लिम्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वो लोग काफी सारी चीजें करते हैं जैसे कि इंडिया का सबसे पहला डिसेबल्ड फैशन शो उन्होंने कराया था उदयपुर के अंदर और हर साल वो इस शो को देश के और दुनिया के अलग अलग कोनों में कराते हैं। और इसके साथ साथ 17वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप उदयपुर के महाराणा प्रताप सिंह स्टेडियम के अंदर उन्होंने कराई थी।
अगर बात करी जाए रीच की, तो इस वक्त संस्थान की लगभग 480 से ज्यादा ब्रांचेस है पूरे कंट्री के अंदर। और अगर बात करी जाए इंटरनेशनल रीच की, तो नारायण सेवा संस्थान इस वक्त लगभग 5 कंट्रीज में एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। जो कंट्रीज हैं यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और साउथ अफ्रीका। इन ह्यूमैनिटेरियन कामों को और इतने बड़े लेवल पे इन कामों को करने के कारण नारायण सेवा संस्थान, श्री कैलाश जी मानव और प्रशांत अग्रवाल जी को काफी सारे अवार्ड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी के सारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से मिल चुके हैं। और ये अवार्ड्स हैं आपकी स्क्रीन पे। अगर अचीवमेंट्स की बात ही करी जाए तो शायद ये लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगी, पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नारायण सेवा संस्थान ने दिल्ली के अंदर 10th स्पोर्ट्स पैरा एथलेटिक मीट भी कराई थी, जिसके वो सबसे बड़े स्पॉन्सर थे। और उसके अंदर लगभग 3500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि आगे नेशनल लेवल पर भी गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आगे आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियोस लेके आ सकें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। पीस आउट।